हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमलेट हब। मैं मनोरमा आज आपके लिए लेके आ गई हूँ पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम लोग सॉल्व करने जाएंगे कि कौन कौन से पीवाईक्यू आए थे। ये मेरे पास एक पीवाईक्यू का बुक है जिससे मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अधिगम वाले चैप्टर में। अधिगम अधिगम मीन्स लर्निंग से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, चलिए देखते हैं। लर्निंग किस प्रकार का हस्तक्षेप उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें पहले से सीखी गई सामग्री बाद में सीखी गई सामग्री को याद करने में कठिनाई पैदा करती है। ये है 27 जनवरी 2025 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय। स्मृति में जानकारी के प्रयोग न होने के कारण उसका लोप हो जाना क्या कहलाता है? क्षय कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सीखने के प्रारंभिक चरणों में राजनीतिक सहायता प्रदान करता है और धीरे धीरे छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के रूप में कम होता है? असिस्टेंट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सीखने के प्रारंभिक चरणों में राजनीतिक सहायता प्रदान करता है और धीरे धीरे छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के रूप में कम होता है? असिस्टेंट लर्निंग। एक व्यक्ति सड़क पार करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करता है क्योंकि अच्छा काम करने से उसे अच्छा महसूस होता है। यहाँ किस तरह की प्रेरणा काम आ रही है? आंतरिक। स्मृति का सिद्धांत जो उस डिग्री पर जोर देता है जिस पर नई सामग्री का मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है। स्वपरिष्करण। अन्य जानकारी की उपस्थिति के कारण मेमोरी तक पहुंचने में कठिनाई डैश के रूप में जानी जाती है, हस्तक्षेप के रूप में जानी जाती है। व्यक्तिगत की समूह जवाबदेही निम्नलिखित में से एक तत्व है। सहकर्मी अधिगम। आवश्यकताओं के पदानुसार कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित कीजिए। पहले आ जाएगा शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा एवं सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, आत्म साक्षात्कार। इससे हम लोग का हो जाएगा CEDBA। समावेशी कक्षा UDL के अनुसरण करती है। समावेशी कक्षा UDL का अनुसरण करती है। UDL का पूर्ण रूप है सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। निम्नलिखित को सीखने की प्रगति में व्यवस्थित करें। तथ्य और जानकारी को याद करें, विचारों और अवधारणाओं की व्याख्या करें, नई स्थिति में जानकारी का प्रयोग करें, संबंध स्थापित करें, नया काम करें। DBACE। स्वविनियमित शिक्षार्थी में होगा स्वयं विषय कार्य के बारे में ज्ञान तथा सीखने की रणनीति। संज्ञानात्मक शिक्षुता का मॉडल और उसका अर्थ दिया हुआ, उसको मैच करना है। मॉडलिंग किसी विशेषज्ञ के प्रदर्शन का अवलोकन करना। माचन सीखने वाले को शुरू करने और धीरे धीरे सीखने में मदद करना। अभिव्यक्ति प्रक्रिया और सामग्री की उनकी समझ को शब्दों में व्यक्त करना। अन्वेषण नई जानकारी की खोज करना, इसे प्रामाणिक ज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए स्थापित करना।
एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सचेत और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखने का हस्तांतरण कहलाता है उच्च मार्ग हस्तांतरण। सहज अधिगम स्थानांतरण मैचिंग है। सहज अधिगम स्थानांतरण स्वचालित अक्सर किसी अन्य स्थिति को सीखने का अचेतन हस्तांतरण। उच्च रोड ट्रांसफर किसी स्थिति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखने का स्थानांतरण जो सचेत और प्रयासपूर्ण है। आगे आगे व्यापार सीखने का हस्तांतरण जिसमें यह सोचना सीखने का हस्तांतरण जिसमें यह सोचना शामिल है कि नई स्थिति में क्या सीखा गया। पिछड़ा आचरण सीखने का हस्तांतरण जिसमें जानकारी के लिए पिछली स्थिति को देखना शामिल है जो किसी समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। एक घटना जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के संपर्क में बाद में संबंधित जानकारी को याद करना आसान हो जाता है तब भी जब किसी को शब्द या अवधारणा की कोई सचेत स्मृति नहीं होती कहा जाता है प्राइमरी। यह विचार की सोच सामाजिक और भौतिक अवधारणाओं में स्थित है न कि किसी व्यक्ति के दिमाग में। इसे इस रूप में जाना जाता है स्थित संज्ञान स्वविनियमित अधिगम के चक्र के चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। और एक बात बता दूं यहाँ पे जहाँ पे भी स्टार मार्क दिया हुआ है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होती है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन हम लोग का स्वविनियमित अधिगम के चक्र के चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। कार्य का विश्लेषण करना फर्स्ट होगा। लक्ष्य निर्धारित करना, योजना तैयार करना, राजनीति और रणनीतियां लागू करना, सीखने को विनियमित करना। जब हमारे द्वारा पहले सीखी गई सामग्री किसी नई सीखी गई चीज को याद करने में हस्तक्षेप करती है तो हस्तक्षेप होता है सक्रिय निषेध। प्रिया जानती है कि उसने कई साल पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में कुछ शर्मनाक किया था लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि वह क्या किया था। यह किसका उदाहरण है? दमन का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सकारात्मक हस्तांतरण का उदाहरण है? बीजगणित में महारत हासिल करने से कैलकुलेशन को समझने में मदद मिलती है। पूछताछ आधारित शिक्षण दृष्टिकोण के चरणों को चरण 1 से चरण 5 तक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अभिविन्यास, संकल्पना, जांच, निष्कर्ष, चर्चा। भूलने की बीमारी की शुरुआत से पहले होने वाली घटनाओं के लिए क्षीण स्मृति को कहा जाता है प्रतिगामी भूलने की बीमारी। निम्नलिखित में से किसे अधिगम की शैलियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वे पर्यावरण में उत्तेजनाओं पर
प्रतिक्रिया करने के लिए शिक्षार्थियों की ताकत और प्राथमिकताएं हैं। यह एक तरीका है कि छात्र कैसे सीखता है। यह किसी भी नई शिक्षा के लिए विकसित एक व्यवहारिक पैटर्न है। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, मैचिंग करना है। बहुमुखी शिक्षार्थी, अंतर्ज्ञानी, विचारक। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, वे आनंद लेते हैं और नए अनुभवों की तलाश करते हैं और नई स्थितियों को अपनाते हैं और सहज जोखिम लेने वाले खुले विचारों वाले होते हैं। बहुमुखी शिक्षार्थी सीखने में संलग्न होने के लिए बाहरी अनुकरण और बातचीत पर निर्भर रहना। अंतर्ज्ञानी तथ्य के बीच पैटर्न और संबंधों की तलाश करें, वे संदर्भ से निष्कर्ष अनुमान इकट्ठा करते हैं। विचारक आवश्यक को जानने के प्रति चिंतित और शीघ्रता से कार्रवाई करते हैं। अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता। असहिष्णु अभिसरणकर्ता का मैचिंग में होगा वे अमूर्त संकल्पना और सक्रिय प्रयोग जैसे समस्याओं को सुलझाने विचारों के व्यवहारिक अनुप्रयोग में अच्छे होते हैं। विभाजन वे ठोस अनुभव और चिंतनशील अवलोकन में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ताकत उनकी कल्पनाशील क्षमता है। वे लोगों और भावनात्मक तत्वों में रुचि रखते हैं। एसिमिलेटर सिद्धांत मॉडल बनाने की क्षमता, ठोस तर्क, आगमनात्मक तर्क, विश्लेषणात्मक होने के कारण लोगों में कम दिलचस्पी होती है। आवाज करता वे आनंद लेते हैं और नए अनुभवों की तलाश करते हैं और नई स्थितियों को अपनाते हैं और सहज जोखिम लेने वाले खुले विचारों वाले होते हैं। रीना आइसक्रीम खाना चाहती थी। उसे ऑनलाइन एक फोन नंबर निकला। डायल करते समय बार बार दोहराया गया। ऑर्डर डिलीवरी होने के बाद वह नंबर भूल गई। यह किस मेमोरी प्रोसेस के उपयोग का उदाहरण है? अल्पकालिक स्मृति। मुझे विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि मैं इस कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। राम ने अपने भाई से कहा, मुझे एसएटी के मौखिक भाग में उत्तम अंक प्राप्त हुए और मैंने हमेशा अपनी साहित्य कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राम निम्नलिखित में से किसका प्रदर्शन कर रहा है? साहित्य में उच्च आत्म प्रभावकारिता। जब कोई पिन हमारी अंगुली से चुभती है तो हम पिन निकाल लेते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। किशोर अधिगम आत्म जागरूक होते हैं और उन्हें अपनी पहचान की स्पष्ट समझ होती है। किशोरों में रिश्तों को देखने और बढ़ती जटिलता और कठिनाइयों की समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। कथन 1 तो गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कथन 1 क्या है? गलत क्यों है? किशोर अत्यधिक आत्म जागरूक होते हैं और उन्हें अपनी पहचान की स्पष्ट समझ होती है। नहीं, किशोरों को थोड़ा टाइम लगता है समझने में। किशोर में रिश्तों को देखने और बढ़ती जटिलता, कठिनाइयों, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। हाँ,
वह सीख जिसमें एक नया व्यवहार अर्जित किया जाता है लेकिन सुदृढ़ीकरण प्रदान किए जाने तक प्रदर्शन नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है गुप्त लिमिंग। कथन एजप्शन रीजन है सब या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। कथन एक, समस्याओं या प्रश्नों के लिए असामान्य फिर भी उपयुक्त प्रक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता को अभिसारी सोच के रूप में जाना जाता है। कथन दो, मुख्य रूप से ज्ञान और तर्क पर आधारित प्रक्रियाएं उत्पन्न करने की क्षमता को अपसारी सोच के रूप में जाना जाता है। कथन एक और दो दोनों ही गलत है। क्यों गलत है थोड़ा देखते हैं, चलिए। कथन एक गलत है। अभिसारी सोच का तात्पर्य बाधाओं के एक विशिष्ट समूह के भीतर किसी समस्या के लिए अच्छी तरह से परिभाषित तार्किक समाधान उत्पन्न करने की क्षमता से है, जबकि भिन्न सोच का तात्पर्य किसी समस्या के लिए नई रचनात्मक समाधान उत्पन्न करने की क्षमता से है, जो अक्सर विभिन्न संभावनाओं और दृष्टिकोणों की खोज करती है। कथन दो भी गलत है। भिन्न सोच केवल ज्ञान और तर्क पर आधारित नहीं है, इसमें अपरंपरागत और कल्पनाशील विचारों और संघों की खोज करना है। कभी-कभी रचनात्मक समाधान उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक तर्क से हटना शामिल है। कथन एक है, सहशक्ति सिद्धांत अधिगम में प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता। वाटसन का सिद्धांत अधिगम में आवृत्ति या अभ्यास की महानता पर बल देता है। कथन एक और दो दोनों ही सही हैं। स्वविनियमित अधिगम द्वारा अनुपालित विभिन्न सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? कार्य का विश्लेषण करना, लक्ष्य निर्धारित करना, योजना का आविष्कृत करना, युक्तियों और कार्यनीतियां अधिनियमित करना, अधिगम को विनिमधित करना। शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लैंगिकता शैक्षणिक प्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। अधिगम वक्र से संबंध स्थिर स्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? अधिगम वक्र से संबंध स्थिर स्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये नंबर जटिल कौशल की विभिन्न अवस्थाओं के मध्य संतुलन का अभाव, निष्पादन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ध्यान का परिवर्तन, थकान और ऊब। बेडूरा द्वारा प्रस्तावित
प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हैं? ध्यान देना, प्रतिधारण, व्यवहारगत पूर्वाभ्यास, अभिप्रेरण। कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम है: प्रारूप, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चारण स्पष्टता, चिंतन और गणवेशना। सेंसोरीमोटर प्रवृत्ति क्रियाएं इंद्रियों और गतिविधियों तथा पर्यावरण पर क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। प्री ऑपरेशनल भाषा विकसित करता है और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना शुरू करता है। ठोस परिचालन, ठोस समस्या के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता हूँ। औपचारिक परिचालन, काल्पनिक और निगमनात्मक ढंग से सोच सकता हूँ। उस उद्दीपक को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती? गैर अनुकूलित उद्दीपक। क्लिक्स, अपेक्षाकृत छोटे मित्रता आधारित समूह। भीड़, कम अंतरंग, अधिक शिथिल संगठित समूह। पहचान, अपने सभी विश्वासों, भावनाओं और दृष्टिकोणों के साथ स्वयं की सामान्य समझ। अधिस्थगन, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता में देरी के साथ अन्वेषण। डीबी ने स्कूल को समुदायों के सम्मान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। चॉम्स्की ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो मुझे गलत लग रहा है। देखते हैं। कथन एक सही लेकिन कथन दो गलत है। याद रखना, सीखी गई सामग्री को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार कारक। प्रतिधारण, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया है। याद रखना, प्रशिक्षण और सीखने के माध्यम से व्यवहार में संशोधन के लिए जिम्मेदार कारक। प्रतिधारण, सीखी गई सामग्री को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार कारक। याद करें, सीखे गए अनुभवों का मानसिक पुनरुद्धार। मान्यता, सीखी गई सामग्री मान्यता, हमारी सामान्य धारणा शक्ति का प्रकटीकरण। इसको फिर से थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ मेरे से हो गया है यहाँ पे। याद रखना को हम क्या कह सकते हैं? प्रशिक्षण और सीखने के माध्यम से व्यवहार में संशोधन के लिए जिम्मेदार कारक। प्रतिधारण, सीखी गई सामग्री को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार कारक। याद करें, सीखे गए अनुभव का मानसिक पुनरुद्धार। मान्यता, हमारी सामान्य धारणा शक्ति का प्रकटीकरण। यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता
तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा? सामाजिक विकास। प्रेरणा, अभिग्रेणन, उत्प्रेरणा, उत्प्रेरण, उद्दीपन, अनुक्रिया, क्रिया, सुदृढ़ीकरण, प्रतिफल। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शिक्षार्थी के लिए सर्वोच्च मानी जाती है? सृजन करना। सिद्धांत एक साथ सीखते हैं। सिद्धांत छात्र एक साथ सीखते हैं लेकिन अकेले प्रदर्शन करते हैं। इसका उदाहरण है व्यक्तिगत जवाबदेही। निम्नलिखित में से कौन वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है? वे किसी उच्च रूप से स्थिर पहचान की खोज करते हैं, अक्सर समकालीन मूल्यों पर सवाल उठाते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत क्षमता का गठन करता है? सामाजिक कौशल, आत्म जागरूकता, स्व नियमन। योजना बनाना और ध्यान केंद्रित करना। योजना बनाना और ध्यान केंद्रित करना, लक्ष्य एवं समय सारणी, लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करना। योजना करना और याद रखना। योजना करना और याद रखना योजना करना और याद रखना निमोनिक्स इमेजरी का उपयोग करना। समझ, उदाहरण बनाना, संज्ञानात्मक निगरानी, आत्म प्रश्न करना और आत्म परीक्षण करना। अंतरंगता बनाम अलगाव। अंतर्गता बनाम लगाव। अंतर्गता बनाम लगाव। 20 के दशक के दौरान अहंकार अखंडता बनाम निराशा। आमतौर पर सेवानिवृत्ति के बाद सृजनात्मक बनाम ठहराव। अधिकांश वयस्कता पहचान बनाम भ्रम किशोर अवस्था के दौरान। बुनियादी विश्वास बनाम बुनियादी अविश्वास। खिला। उद्योग बनाम हीनता। विद्यालय। अंतरंगता बनाम अलगाव। अंतर बनाम अलगाव। प्रेम संबंध। सृजनात्मक बनाम ठहराव। पालन पोषण सलाह। व्यवहार सिद्धांत अवलोकनीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। व्यवहार सिद्धांत दृष्टिकोण में नियंत्रण जांच शामिल है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सेसोरी मोटर 0 से 2 वर्ष तक।
प्री ऑपरेशनल। यह उस समय शुरू होता है जब बच्चा लगभग 7 साल की उम्र से बात करना शुरू करता है। ठोस परिचालन पहली कक्षा में आरंभिक किशोरावस्था तक लगभग 11 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। अनौपचारिक परिचालन किशोरावस्था से वयस्कता तक। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित है, नहीं तो मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशलता, पारिवारिक मदद। किशोर शिक्षार्थी की सबसे विशिष्ट विशेषता जो उसके सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करती है वह है मूल्यों और मानकों का अनुकरण करने के लिए नायक पूजा की प्रवृत्ति। नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध हैं जिनमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक विशेषताओं की पहचान कीजिए। शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता का स्तर, शिक्षार्थी के पिछले अनुभव, संबंधों में शिक्षार्थी की रुचि का स्तर, समाज के बारे में शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षार्थियों की संवेगिक बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अपनी एवं दूसरों की भावनाओं को समझना, अपनी एवं दूसरों की भावनाओं को समझना, परिस्थितियों के अनुसार अपनी भावनाओं को समायोजित करना, रचनात्मक होना और आलोचना सुनने हेतु तत्पर होना। नीचे दिए गए दो समूहों में समूह एक ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न स्तर प्रदान करता है जबकि समूह दो उसके उदाहरण और चिंताएं बताता है। दोनों समूहों का मिलान करें और दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। स्मृति स्तर जानकारी को याद करना। स्मृति स्तर जानकारी को याद करना। बोध का स्तर किसी दी गई अवधारणा के उदाहरणों की पहचान करना। विश्लेषण स्तर जानकारी को भागों में अलग करना। स्तर निर्माण नए विचार उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षार्थी की सामाजिक विशेषताएं हैं? स्वयं को दूसरे से जोड़ने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषता है? दृश्य साक्षरता का स्तर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के APYQ आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं
इसको मैं अपलोड करती रहूंगी, जिससे आपके री एग्जाम या फिर दिसंबर जो सर्कल होने वाला है 2026 का बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। खाली पेपर 2 को फोकस करने से नहीं होता है, पेपर 1 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। पेपर 1 ही हम लोग का मार्क्स इंक्रीज करता है, तो पेपर 1 को स्किप मत कीजिए और साथ ही साथ पेपर 2 को भी कंबाइन करके पढ़ते चलिए। पेपर 1 देन पेपर 2। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।